हेलो प्यारे साथियों। तो हिंदी का नया टॉपिक उपसर्ग पढ़ते हैं तथा प्रत्यय। तो पहले उपसर्ग पढ़ते हैं। तो उपसर्ग क्या होता है? उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के पहले जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता लाते हैं। उपसर्ग की प्रयोग की बात किया जाए तो उपसर्ग शब्द के प्रारंभ में जुड़ते हैं। दूसरा विशेषता क्या है? उपसर्ग जुड़ने से शब्द का अर्थ बदल जाता है। उदाहरण में देखते हैं, जैसे ज्ञान। अगर इसमें उपसर्ग जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? अज्ञान। तो अर्थ क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। ज्ञान मतलब ज्ञान, अज्ञान मतलब बिना ज्ञान रहित। ऐसे ही हित, हित में अगर जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? अहित उपसर्ग हो जाएगा। मन हित मतलब भलाई, अहित मतलब बिना भलाई का। उपसर्ग के प्रकार की बात किया जाए तो हिंदी में उपसर्ग मुख्यतः दो प्रकार का होता है, एक संस्कृत के उपसर्ग और एक हिंदी के उपसर्ग। आगे चलते हैं, संस्कृत के उपसर्ग के बारे में पढ़ते हैं। तो संस्कृत भाषा से लिए गए उपसर्ग, इनकी संख्या क्रम कितनी होती है? 20 और 22 मानी गई है। तो संस्कृत उपसर्ग के उदाहरण की बात किया जाए तो आइए क्रमशः इसको पढ़ते हैं। तो पहला उपसर्ग प्र। प्र का अर्थ क्या होता है? श्रेष्ठ या आगे। तो इससे बनने वाले उपसर्ग क्या हो जाएगा? प्रगति, प्रचार। ऐसे ही प्रा। परा का अर्थ क्या होगा? श्रेष्ठ या परे। इससे बनने वाले उपसर्ग कौन सा हो जाएगा? पराक्रम और पराजय। ऐसे ही अप। अप का अर्थ क्या हो जाएगा? नकारात्मक। इससे बनने वाले उपसर्ग क्या हो जाएगा? अपमान और अपराध। चौथे नंबर पे सु। सु मतलब अच्छा। इससे बनने वाले उपसर्ग क्या हो जाएंगे? सुकर्म और सुविधा। ऐसे ही पाँचवें नंबर पे अति। अति मतलब क्या हो जाएगा? अधिक। इससे बनने वाले उपसर्ग का हो जाएगा? अतिशय और अतिरिक्त। ऐसे ही नी। नी मतलब हो जाएगा निश्चित। इससे बनने वाले उपसर्ग कौन सा हो जाएगा? नियम और निर्धारित। ऐसे ही सातवें नंबर पे दूर। दूर मतलब होता है बुरा। इससे बनने वाले उपसर्ग क्या हो जाएगा? दुर्व्यवहार और दुर्गुण। बी। वी मतलब विशेषण। इससे बनने वाला उपसर्ग क्या हो जाएगा? विज्ञान और विवाद। अधि। अधि मतलब ऊपर। इससे बनने वाला उपसर्ग क्या हो जाएगा? अधिकार। आगे चलते हैं। अनु। अनु मतलब क्या हो जाएगा? पीछे या अनुसरण। इससे बनने वाले उपसर्ग क्या हो जाएगा? अनुसरण और अनुकूल। अव। अव मतलब नीचे। इससे बनने वाले उपसर्ग क्या हो जाएगा? अवगुण और अवमान। ऐसे ही निर। निर मतलब होता है बिना। इससे बनने वाले उपसर्ग क्या हो जाएगा? निर्धन और निर्जल। दूस। दूस मतलब होता है कठिन। इससे बनने वाले उपसर्ग क्या हो जाएगा? दुशासन और दुर्लभ। अभी। अभी मतलब होता है समीप। इससे बनने वाला उपसर्ग क्या हो जाएगा? अभिमान और अभियान। आ। आ मतलब होता है पूर्ण। इससे बनने वाला उपसर्ग क्या हो जाएगा? आगमन और आचरण। उत। उत मतलब होता है ऊपर। इससे बनने वाला उपसर्ग क्या हो जाएगा? उत्थान और उत्कर्ष। उत्कर्ष। प्रति। प्रति मतलब होता है विपरीत। इससे बनने वाला उपसर्ग क्या हो जाएगा? प्रतिकार और प्रतिज्ञा। अगला है परि। परि मतलब होता है चारों ओर। इससे बनने वाले उपसर्ग क्या हो जाएगा? परिधि और परिमाण। अगला है उप। उप मतलब होता है समीप। इससे बनने वाले उपसर्ग क्या हो जाएगा? उपकार और उपवन। अंततः। इसका अर्थ क्या हो जाएगा? भीतर। इससे बनने वाला उपसर्ग क्या हो जाएगा? अंतःकरण और अंत ज्ञान। आगे चलते हैं। दूसरे पर देखते हैं हिंदी के उपसर्ग। तो हिंदी भाषा में प्रयुक्त होने वाले उपसर्ग क्या कहलाते हैं? हिंदी के उपसर्ग कहलाते हैं। तो हिंदी उपसर्ग के उदाहरण देख लेते हैं। जैसे बे उपसर्ग है। बे मतलब होता है बिना। तो इससे बनने वाले उपसर्ग क्या हो जाएगा? बेकार, बेईमान। ऐसे ही ला। ला मतलब नहीं। बनने वाले उपसर्ग क्या हो जाएगा? लापता, लावारिस। कु मतलब बुरा। उपसर्ग क्या हो जाएगा? इससे बनने वाले? कुकर्म और कुसंगत। ऐसे ही ना। ना का अर्थ नहीं। उपसर्ग क्या हो जाएगा? नालायक, नादान। स। स मतलब साथ। उपसर्ग क्या हो जाएगा? सहपाठी, सहकारी। बद मतलब बुरा। उपसर्ग क्या हो जाएगा? बदनाम और बदचलन। हर। हरने वाला। उपसर्ग क्या हो जाएगा? हर। हरकरा और हरफन। फी। फी मतलब फिर से। उपसर्ग क्या हो जाएगा? फिरौती और फिकर। चर मतलब होता है चलने वाला। उपसर्ग क्या हो जाएगा? चरखा और चरित्र। 10वें नंबर पे है अध। अध मतलब अधिक। उपसर्ग क्या हो जाएगा? अधमरा और अधपका। आगे चलते हैं। अल। अल मतलब होता है अलग। उपसर्ग क्या हो जाएगा? अलगाव और अलमस्त।
अगला नंबर है अर मतलब अधिक उपसर्ग, अरमान और अर्थी। अ मतलब नीचे, उपसर्ग क्या हो जाएगा? अवगुण और अवमान। अन मतलब होता है नहीं, उपसर्ग क्या हो जाएगा? अनजान और अनसुना। अब मतलब होता है समीप, उपसर्ग क्या हो जाएगा? अभिमान और अभियान। आ मतलब होता है पूर्ण, उपसर्ग क्या हो जाएगा? आगमन और आचरण। उत मतलब ऊपर, उपसर्ग क्या हो जाएगा? उत्थान और उत्कर्ष। प्रति मतलब होता है विपरीत, उपसर्ग क्या हो जाएगा? प्रतिकार और प्रतिज्ञा। परि मतलब होता है चारों ओर, उपसर्ग क्या हो जाएगा? परिधि और परिमाण। उप मतलब होता है समीप, उपसर्ग क्या हो जाएगा? उपकार और उपमान। अगला अपना नया टॉपिक है प्रत्यय। तो उपसर्ग खत्म हो गया, पढ़ते हैं प्रत्यय। तो प्रत्यय क्या होता है? पहले परिभाषा इसकी देख लेते हैं। प्रत्यय वे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ या भाव में क्या करते हैं? परिवर्तन लाते हैं। अगर प्रत्यय की बात किया जाए तो हिंदी में प्रत्यय क्रमशः मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक कृत प्रत्यय होता है, एक तद्धित प्रत्यय होता है। आगे चलते हैं, कृत प्रत्यय क्या होता है इसके बारे में पढ़ते हैं। तो ये प्रत्यय क्रिया या धातु के अंत में जुड़ते हैं और नए शब्द का बनाते हैं निर्माण। यानी जो कृत प्रत्यय है किसके अंत में जोड़ते हैं? क्रिया और धातु के अंत में जोड़ते हैं। जैसे ना प्रत्यय है, इसका अर्थ क्या होगा? क्रिया का भाव, क्रिया का भाव। तो इससे बनने वाले प्रत्यय का हो जाएगा पढ़ना। ऐसे आवर्त से प्रत्यय क्या बनेगा? लिखावट। अक से क्या बनेगा? चलक। आ से क्या बनेगा? खेला। नौ से क्या बनेगा? बोलन। नौ से वो क्या बनेगा? गान। आई से क्या बनेगा? सुनाई। ना से रोना। आ से हंसा। ना से देना। आगे चलते हैं। ना से क्या हो जाएगा? पीना। आवट से क्या हो जाएगा? बनावट। नौ से क्या हो जाएगा? चलन। आई प्रत्यय से क्या हो जाएगा? लिखाई। ना से क्या हो जाएगा? खाना। ना से क्या हो जाएगा? जाना। ना से क्या हो जाएगा? प्रत्यय सोना। आई से क्या हो जाएगा? उठाई। ऐसे ही आ प्रत्यय से क्या हो जाएगा? बैठा। ना से क्या हो जाएगा? देखन। दूसरे नंबर पे है तद्धित प्रत्यय। तो ये प्रत्यय संज्ञा या विशेषण के अंत में जुड़ते हैं और नए शब्द का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। आइए उसको देखते हैं। तो तद्धित प्रत्यय के उदाहरण की बात किया जाए तो ता प्रत्यय से क्या हो जाएगा? मनुष्यता। ऐसे ही पन से क्या हो जाएगा? बचपन। आई से क्या हो जाएगा? बुराई। ता से क्या हो जाएगा? मित्रता। आ से क्या हो जाएगा? बूढ़ा। आई से क्या हो जाएगा? बुराई। आई से क्या हो जाएगा? अच्छाई। आई से क्या हो जाएगा? मोटाई। यहाँ से क्या हो जाएगा? पड़ोसियाँ। वाला से क्या हो जाएगा? दूध वाला। पन से बड़प्पन। पन से छोटपन। ता से सुंदरता। ऐसे ही ईमा से क्या हो जाएगा? बुद्धिमा। आगे चलते हैं। आनी से क्या हो जाएगा? नौकरानी। यहाँ से क्या हो जाएगा? गंवई। आनी से क्या हो जाएगा? धोबिन। आनी से क्या हो जाएगा? मजदूरानी। ई से क्या हो जाएगा? चालाकी। ई से क्या हो जाएगा? बेईमानी। उपसर्ग और प्रत्यय में अगर अंतर की बात किया जाए तो आइए इसका अंतर क्या होता है ये देखते हैं। तो जो उपसर्ग होता है शब्द के आरंभ में जुड़ता है और प्रत्यय क्या होता है? जो उपसर्ग होता है शब्द के आरंभ में जुड़ता है और प्रत्यय क्या होता है? शब्द के अंत में जुड़ता है। उपसर्ग शब्द का अर्थ बदल देता है और प्रत्यय शब्द का अर्थ या भाव बदल देता है। उदाहरण में अगर प्रचार किया जाए तो उसका बनेगा प्रचार। ऐसे सुंदरता का क्या हो जाएगा? सुंदरता। तो उम्मीद करते हैं कि प्रत्येक का टॉपिक समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।